हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का डिस्कशन करें जो जो केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं से रिलेटेड क्वेश्चन है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो है आपको ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी2, एसएससी, लेखपाल, यूपीएससी, बैंकिंग, एसआई और सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। दोस्तों हम एक ही वीडियो में सारी क्वेश्चन को समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आप जुड़िए हमारे साथ डेली, रोज सुबह 7 बजे से जुड़िए। करंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो उसे देखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे सभी वीडियो का PDF है और डेली शाम को 8:30 से क्विज होता है, तो वहाँ पे क्विज लगाइए। और क्विज का वीडियो जो है रात को 10 बजे तक अपलोड होता है, तो वहाँ से आप क्विज लगा करके क्वेश्चन को मिला लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 10 जुलाई 2014 को जो हुआ था। कब हुआ था इसका शुभारंभ? तो 10 जुलाई 2014 को हुआ था और जल संसाधन मंत्रालय द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु, क्या है नमामि गंगे का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु करना। अगली प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को हुआ था और ये वित्त मंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो सभी परिवारों को कम से कम एक बैंक खाता होना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या था? तो सभी परिवारों को कम से कम एक बैंक खाता होना जरूरत था। और अगली 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके थे। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके थे। इसका लाभ जो है 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा मिलता है। इस पर जो इसका लाभ जो प्रिंट था प्रधानमंत्री जनधन योजना का, इसमें 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा योजना मिलता। अगली पॉइंट है कि मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2014 को हुआ था। मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब हुआ था? तो 25 सितंबर 2014 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। क्या था? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना था, जो मेक इन इंडिया को इसका उद्देश्य था। अगली प्रश्न है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका शुभारंभ जो हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को हुआ था। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 2014 को हुआ था। जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर हुआ था। किसके जन्मदिन पर हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गाँव तथा वर्ष 2024 तक 8 गाँवों को गोद लेकर विकसित करना था। चलिए, अगली पॉइंट है कि मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका शुभारंभ हुआ था कि 25 दिसंबर 2014 को हुआ था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हुआ था। मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 2014 को हुआ था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना था। और इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां जैसे थिपरिया, काली, खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। अगला पॉइंट है कि पहल योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कि LPG सिलेंडर के सब्सिडी के पैसे को सीधे उपभोक्ता के खाते में भेजना था। और यह DBTL क्या है? DBTL डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG स्कीम भी कहलाता था। DBTL जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG स्कीम भी कहलाता था। अगली पॉइंट है कि हृदय योजना क्या है?
हृदय योजना का शुभारंभ हुआ था 21 जनवरी 2015 को हुआ था। हृदय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 21 जनवरी 2015 को हुआ था। शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा हुआ था। और इसका हृदय का फुल फॉर्म क्या होता है? हृदय जो है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्रीमेंटन योजना है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना था। अगली योजनाएं हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का क्या है? तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 22 जनवरी 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना का हुआ था। और इसका किसके द्वारा इसका शुभारंभ हुआ था? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना। अगली योजना है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। और मुद्रा का मतलब क्या होता है? मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता था? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड डिफेंस एजेंसी होता है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो सूक्ष्म उद्योग को क्षेत्र के विकसित के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण जैसे प्रकाश शिशु कोष तथा तरुण उपलब्ध कराना। और शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक लोन देने का प्रावधान करता। अगली योजना है कि उजाला योजना। क्या है? उजाला योजना। उजाला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1 मई 2015 को हुआ था। उजाला का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल होता है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों का मूल्य पर वितरण करना। क्या है? बल्बों को मूल्य पर वितरण करना। अगली योजना है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो शुभारंभ हुआ था 9 मई 2015 को कोलकाता से किया गया। कहाँ से किया गया था? कोलकाता से किया गया था। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु के कोई भी भारतीय नागरिक को 12 रुपये प्रति वर्ष की प्रीमियम भर कर 1 लाख से 2 लाख तक के दुर्घटना बीमा लाभ ले सकता है। अगली योजना है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 9 मई 2015 को हुआ था। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। अगली योजना है कि अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका शुभारंभ हुआ था 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा हुआ था। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने बैंक खाता में अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अगली योजना जो है कि अमृत योजना। क्या है? अमृत योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका शुभारंभ हुआ था 24 जून 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 24 जून 2015 को हुआ था। अमृत का फुल फॉर्म होता है कि अटल मिशन फॉर रेजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले 500 शहरों को आधारभूत सुविधा के विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना को शामिल है। अगली योजना है कि स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी का शुभारंभ कब हुआ था? तो स्मार्ट सिटी का शुभारंभ हुआ था 25 जून 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 25 जून 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। और अगली योजना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 25 जून 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? तो 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण कराना है। 2022 तक जो है 2 करोड़ नए घरों का निर्माण कराना है। अगला योजना है कि डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? तो सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना है। अगली योजना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को कृषि हेतु उपलब्ध कराना है, किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना है। अगली स्कीम है कि स्किल इंडिया। स्किल इंडिया का शुभारंभ कब हुआ था? तो 15 जुलाई 2015 को हुआ था और इसका उद्देश्य है कि 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास कराना है। अगली योजना है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 25 जुलाई 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य है कि सभी गाँवों को विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। अगली योजना जो है कि सागरमाला। क्या है? सागरमाला परियोजना, जिसका शुभारंभ हुआ था 31 जुलाई 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? कि बंदरगाहों को विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। अगली योजना है कि उदय योजना। क्या है? उदय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा हुआ था। उदय का फुल फॉर्म होता है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना होता है। इसका उद्देश्य है कि बिजली वितरण करने वाली कंपनी डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना है। और इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन है? तो झारखंड था। अगली योजना है कि श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। क्या है? श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन है, जो कि इसका शुभारंभ हुआ था 22 फरवरी 2016 को हुआ था। इसका उद्देश्य है गाँवों को क्लस्टर आधारित विकास करना, क्लस्टर आधारित विकास। अगली योजना है कि सेतु भारतम योजना, जिसका शुभारंभ हुआ था 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर या अंडर ब्रिजों का निर्माण कराना था। अगली योजना है स्टैंड ऑफ इंडिया का शुभारंभ कब हुआ था? तो 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? तो अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियों स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक ऋण प्रदान करना। अगली योजना है कि उड़ान योजना है। क्या है? उड़ान योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो हुआ था 17 अप्रैल 2017 को हुआ था। इसका पूरा नाम है पूरे देश का आम नागरिक। और इसका उद्देश्य क्या था? तो देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। अगली योजना है कि दीक्षा पोर्टल। क्या है? दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ कब हुआ था? तो 5 सितंबर 2017 को हुआ था। कब हुआ था? 5 सितंबर 2017 को हुआ था और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हुआ था। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायता है। अगली योजना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1 मई 2016 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? तो बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देना, मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगली योजना है कि वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के द्वारा। इसका उद्देश्य है 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। अगली योजना है कि दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। क्या है? दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, जिसका शुभारंभ होगा 3 नवंबर 2017 को होगा। और स्पर्श है स्कॉलरशिप फॉर प्रोमेशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प एज ए हॉबी। और यह छठी से 9वीं क्लास के स्कूल बच्चों को डाक टिकट संग्रहण में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई छात्रवृत्ति योजना। इसका लाभ अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति। अगली योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जिसका शुभारंभ हुआ था 21 जुलाई 2017 को हुआ था। 21 जुलाई
2017 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटी सुधा रिटर्न करना। अगला योजना है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जो कि सौभाग्य क्या है? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जो कि सौभाग्य है। तो इसका शुभारंभ हुआ था कब? 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा हुआ था। इसका उद्देश्य है कि देश में सभी घरों को विद्युतीकरण अनुसूचित करना था। अगली योजना है प्रधानमंत्री जन आयोग योजना। प्रधानमंत्री जन आयोग योजना जो आयुष्मान भारत, इसका शुभारंभ कब हुआ था? 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। और इसका उद्देश्य क्या है? तो गरीब परिवारों के लिए 5 लाख रुपए तक कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना था। अगली योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जिसका शुरुआत कब हुआ था? तो 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है कि देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता, यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये को तीन समान किस्तों में किसानों को खातों में सीधे अंतरित किया जाएगा। अगली योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जिसका शुभारंभ हुआ था 15 फरवरी 2019 को हुआ था। योजना के पात्र जो 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। और इसका लाभ क्या है? तो इसका लाभ जो है 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये का मासिक पेंशन मिलेगा। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 12 सितंबर 2019 को रांची यानी झारखंड से हुआ था। इसका लाभ है 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन। इस योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती की जमीन है। अगली योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुआ था। ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस योजना के भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित है। इसे 2020 से 21 और 25 के बीच में लागू किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के हिस्से, एक मिनट थोड़ा ऊपर करते हैं, आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के हिस्से के रूप में योजना के तहत इसके कार्यान्वयन के लिए 20,050 करोड़ रुपए का अनुमति निवेश है। अगली है कि योजना कार्यक्रम अभियान एक नज़र में। तो योजना जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुरुआत हुआ था तो 28 अगस्त 2014 को हुआ था। कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 को हुआ था। मेक इन इंडिया का शुरुआत कब हुआ था? तो 25 सितंबर 2014 को हुआ था। स्वस्थ भारत मिशन का शुरुआत कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। संसद आदर्श ग्राम योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 2014 को हुआ था। मिशन इंद्रधनुष योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो 15 दिसंबर 2014 को हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुरुआत कब हुआ था? तो 22 जनवरी 2015 को हुआ था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुरुआत हुआ था 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुरुआत 9 मई 2015 को हुआ था। अटल पेंशन योजना का शुरुआत 9 मई 2015 को हुआ था। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को हुआ था। अमृत योजना 25 जून 2015 को हुआ था। डिजिटल इंडिया मिशन का शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुआ था। स्किल इंडिया मिशन का शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुआ था। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुरुआत 25 जुलाई 2015 को हुआ था। अब भारत माला परियोजना का शुरुआत 31 जुलाई 2015 को हुआ था। वन रैंक वन पेंशन योजना का शुरुआत 7 नवंबर 2015 को हुआ था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुरुआत 13 जनवरी 2016 को हुआ था। स्टार्ट ऑफ इंडिया का शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुआ था। आगे है कि सेतु भारतम परियोजना का शुरुआत 4 मार्च 2016 को हुआ था। स्टेट ऑफ इंडिया का शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को हुआ था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुरुआत 1 मई 2016 को हुआ था।
भीम ऐप का शुरुआत 30 दिसंबर 2016 को हुआ था। राष्ट्रीय बायोश्री योजना का शुरुआत 1 अप्रैल 2017 को हुआ था। उड़ान योजना का शुरुआत 27 अप्रैल 2017 को हुआ था। आगे प्रश्न है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुरुआत 21 जुलाई 2017 को हुआ था। दरवाजा बंद अभियान का शुरुआत हुआ था 31 मई 2017 को हुआ था। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य जो कि 25 सितंबर 2017 को हुआ था। दीनदयाल स्पर्श योजना का शुरुआत 3 नवंबर 2017 को हुआ था। भारत नेट योजना का शुरुआत 13 नवंबर 2017 को हुआ था। राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुरुआत 30 नवंबर 2017 को हुआ था। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का शुरुआत 31 जनवरी 2018 को हुआ था। वंधन योजना का शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को हुआ था। इंडिया पोस्ट पेमेंट IPPB की शुरुआत 1 सितंबर 2018 को हुआ था। पीएम आशा का शुरुआत 12 सितंबर 2018 को हुआ था। प्रधानमंत्री जन आयोग योजना आयुष्मान भारत का शुरुआत जो है 23 सितंबर 2018 को हुआ था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुरुआत 15 फरवरी 2019 को हुआ था। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुरुआत जो है 24 फरवरी 2019 को हुआ था। प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना का शुरुआत 23 जुलाई 2019 को हुआ था। जल जीवन मिशन का शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुआ था। फिट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत 29 अगस्त 2019 को हुआ था। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुरुआत जो है 12 सितंबर 2019 को हुआ था। अटल भूजल योजना का शुरुआत जो है 25 दिसंबर 2019 को हुआ था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुरुआत जो है 25 मार्च 2019 को हुआ था। स्वामित्व योजना का शुरुआत जो है 24 अप्रैल 2020 को हुआ था। आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुरुआत जो है 12 मई 2020 को हुआ था। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का शुरुआत जो है 1 जून 2020 को हुआ था। पीएम स्वनिधि योजना का शुरुआत जो है 1 जून 2020 को हुआ था। गरीब कल्याण रोजगार योजना का शुरुआत जो है 20 जून 2020 को हुआ था। नई शिक्षा नीति 2020 का शुरुआत जो है 30 जुलाई 2020 को हुआ था। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है 15 अगस्त 2020 को हुआ था। 15 अगस्त 2020 को हुआ था। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है 10 सितंबर 2020 को शुरुआत हुआ था। कपिल कलाम जो कार्यक्रम है वो 15 अक्टूबर 2020 को हुआ था। आयुष्मान सरकार योजना का शुरुआत 15 अक्टूबर 2020 को हुआ था। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का शुरुआत जो 12 नवंबर 2020 को हुआ था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुरुआत 24 नवंबर 2020 को हुआ था। पीएम वाणी योजना का शुरुआत जो है 9 दिसंबर 2020 को हुआ था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुरुआत जो है 15 जनवरी 2021 को हुआ था। ग्राम उजाला योजना का शुरुआत जो है 19 मार्च 2021 को हुआ था। जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुरुआत 22 मार्च 2021 को हुआ था। युवा पीएम योजना का शुरुआत जो है 29 मई 2021 को हुआ था। सेज कार्यक्रम का शुरुआत जो है 4 जून 2021 को हुआ था। जान है तो जहान है अभियान का शुरुआत जो है 21 जून 2021 को हुआ था। और निपुण भारत कार्यक्रम का शुरुआत जो है 3 जुलाई 2021 को हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।